नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल भक्ति प्रेम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए कि आज की वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध के बारे में आप सभी भली भांति जानते हैं। यह युद्ध विश्व का सबसे भयानक और बड़ा युद्ध था। आज इसी युद्ध से जुड़ी एक कहानी आपको बताने जा रहे हैं। यह कहानी जुड़ी है गुरु द्रोणाचार्य से। महाभारत में द्रोणाचार्य की मृत्यु एक अत्यंत ही गहन और मामरिक घटना थी। उनकी मृत्यु के समय कृष्ण और अर्जुन के नेतृत्व में पांडवों ने जो रणनीति अपनाई थी वह युद्ध के नैतिक और व्यवहारिक पहलुओं पर गंभीर सवाल भी उठाती है। द्रोणाचार्य ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न पूछा था वह उनके मानसिक दबंध और जीवन के सत्य की खोज के लिए को दर्शाता है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। द्रोणाचार्य कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे। वह धर्म और कर्तव्य के आदर्श के प्रतीक माने जाते थे, लेकिन अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रति उनका मोह अत्यधिक था और कौरवों की ओर से लड़ने का निर्णय उनके जीवन में संघर्ष का कारण भी बना। कुरुक्षेत्र के युद्ध में द्रोणाचार्य ने पांडवों पर भारी आक्रमण किए और पांडवों की सेना को बहुत ही क्षति पहुंचाई। माना जाता था कि द्रोणाचार्य का वध लगभग असंभव था, लेकिन इसी बीच भगवान श्री कृष्ण ने एक रणनीति बनाई। जब पांडवों ने देखा कि द्रोणाचार्य को परास्त करना असंभव है, तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि द्रोणाचार्य को युद्ध में हरा पाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का झूठा समाचार फैला दोगे तो शायद उनकी मृत्यु संभव हो जाएगी। पांडवों ने एक हाथी को मारकर कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। इस झूठ को फैलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को चुना, क्योंकि युधिष्ठिर सत्यवादी थे। युधिष्ठिर का कहा हुआ कोई टाल नहीं सकता था, इसलिए युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। यह समाचार सुनकर द्रोणाचार्य ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने युधिष्ठिर के मुख से यह सुना कि अश्वत्थामा मारा गया है तो उन्हें लगा कि यह सत्य है, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। पुत्र के मरने का समाचार सुनकर पुत्र शोक के कारण उन्होंने अपने हथियार त्याग दिए और ध्यान मगन हो गए। जब द्रोणाचार्य ध्यान मगन थे तभी द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। मरते समय द्रोणाचार्य ने कृष्ण की ओर देखा और उनसे एक प्रश्न किया, हे वासुदेव, क्या यह धर्म है? क्या यह उचित है कि युद्ध में मुझे छल से हराया गया? क्या यह मेरे कर्मों का फल है या धर्म के नाम पर अधर्म का खेल? द्रोणाचार्य का यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने उन्हें जवाब, हे आचार्य, जीवन और मृत्यु का खेल धर्म और अधर्म से परे है। आपने अपने जीवन में कर्तव्य को प्राथमिकता दी है, लेकिन अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रति मोह में आपने अधर्म के मार्ग को चुना। धर्म वह है जो लोकहित और सत्य का पालन करता है। पांडवों के लिए युद्ध में विजय धर्म है, क्योंकि यह धर्म के अंत के लिए यह करना जरूरी है। आपका मोह और पक्षपात आपकी मृत्यु का कारण बना है। साथ ही श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि द्रोणाचार्य को आत्मा और माया के बंधन से मुक्त होकर आत्मा के सत्य को पहचानना चाहिए। द्रोणाचार्य ने कृष्ण के वचनों को सुना और अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु ने यह संदेश दिया कि मोह, पक्षपात और अधर्म का पालन अत्यंत ही विनाश का कारण बनता है। साथ ही यह भी कि जीवन में सत्य और धर्म को समझाना ही मोक्ष की ओर ले जाता है। और हमें इस कथा से यह संदेश भी मिलता है कि धर्म के मार्ग पर चलते समय कभी कभी कठिन और कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी दिखाया कि धर्म और अधर्म के बीच की रेखा बहुत ही धुंधली हो सकती है और जीवन का अंतिम सत्य आत्मा का परम सत्य होना जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।